नियमों की उन अनदेखी पर जो आपके बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जी हां, बात दिल्ली के मुखर्जी नगर के लाक्षागृह की। आपको इस शब्द सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि मैं लाक्षागृह जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हूं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, आपको हकीकत दिखाऊं कि कैसे मुखर्जी नगर इलाके में रहने वाले लाखों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सिंगल बेड के लिए 10 से 20 हजार किराया देने के बावजूद उनकी सुरक्षा पर क्यों ग्रहण लगाया जा रहा है। आपको उन हॉस्टल्स का हाल भी दिखाऊंगी जो एक बेड के लिए 15 से 20 हजार रुपए तक वसूलते हैं और फिर भी बच्चे कबूतर खाने जैसे मकानों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर के गर्ल्स हॉस्टल में जो आग लगी है उसका एक अपडेट दे दूं। एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी जिसमें 35 लड़कियां रहती थीं। बताया जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल में बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद पूरा हॉस्टल जलकर राख हो गया। हॉस्टल में फंसी 35 लड़कियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी भयावह आग थी। इन तस्वीरों को देखिए, पूरा का पूरा फ्लोर जलकर राख हो चुका है। आग की लपटें इतनी भयंकर हैं कि दमकल कर्मी भी कई फीट दूर से ही पानी की बौछार देने को मजबूर हैं। अग्निकांड में लड़कियों की किताब, कपड़े, नोट्स के साथ साथ उनका बेड और दूसरे फर्नीचर भी जलकर राख हो गए। और ऐसा पहली बार हुआ है ये कहना गलत होगा, क्योंकि इससे पहले भी मुखर्जी नगर से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो दिल को दहला देने वाली हैं, जो किसी भी अभिभावक के जहन में सवाल पैदा कर सकती है, खौफ पैदा कर सकती है। महज 4 महीने पहले ही इसी मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी थी। वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब कोचिंग सेंटर से कूदकर बच्चों ने अपनी जान बचाई थी। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये 15 जून की है, जब कोचिंग सेंटर में आग लगी और छत से कूदकर बच्चों ने रस्सियों के सहारे अपनी जान बचाई थी, जिसमें कई छात्रों को गंभीर चोटें आई थीं। जबकि दूसरी तस्वीर बीती रात की है, जब एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई, भयावह स्थिति हो गई। इस कांड में 35 बच्चियों की जान सांसत में पड़ गई थी। धुआं और आग के बीच किसी तरह भागकर इन्होंने अपनी जान बचाई है। तो कैसे पैसे वसूल कर, कैसे आपकी जेब को ढीला करके जो हॉस्टल चलाने वाले लोग हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, आज ये पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखने वाली हूं। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं कि मुखर्जी नगर के जिस गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी उससे बच्चियों ने अपनी जान बचाई कैसे। दरअसल मुखर्जी नगर के जिस बिल्डिंग में गर्ल्स हॉस्टल है उसके ग्राउंड फ्लोर पर बिजली के मीटर लगे हैं। हर फ्लोर के लिए अलग अलग मीटर हैं और इन्हीं बिजली के मीटर्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। लड़कियां भी इन्हीं दोनों फ्लोर पर रहती हैं। ऐसे में धुआं उठता देख लड़कियों ने समय रहते फ्लैट से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। लेकिन आग लगने के बाद ना तो भागने की वहां पर व्यवस्था है, ना तो धुआं निकलने के लिए वेंटिलेशन है। इतनी तंग फ्लैट्स में रहने के लिए लोग मजबूर रहते हैं, बच्चे मजबूर रहते हैं। कैसे रहते हैं, हालात क्या हैं, कुछ तस्वीरों के जरिए आइए मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर बच्चे किन घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, कैसी जगह है जहां पर बच्चे रहते हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। आप देखिए, ये वही गर्ल्स हॉस्टल है जहां से आग लगने की खबर सामने आई। ये जला हुआ पूरा सामान देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सीढ़ियों के नीचे का इलाका है। सोचिए, सीढ़ियां इतनी पतली हैं, उसके नीचे जो थोड़ी सी जगह बचती है उसे भी सामान से भर दिया गया है और वो सामान भी जलकर राख हो गया है। ये वो बिजली का मीटर है जिसमें आग लगी है और ये है निकलने का रास्ता। अब इस निकलने के रास्ते को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आग की लपटें उठी होंगी और 35 लड़कियां एक साथ भागी होंगी तो कैसे उनकी जान खतरे में पड़ी, क्योंकि ना तो निकलने का उचित रास्ता है, ना धुआं निकल सके ऐसा कोई वेंटिलेशन है। छोटे छोटे कमरे हैं, उनमें कई कई बेड्स पड़े हुए हैं और उन बेड्स पर लड़कियां रहने को मजबूर हैं, स्टूडेंट्स रहने को मजबूर हैं। अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं कि भविष्य उज्जवल होगा, कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करेंगे तो हायर स्टडीज कर पाएंगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स बन पाएंगे, सीए, सीएस कर पाएंगे, सिविल सर्विसेज को पास कर पाएंगे। लेकिन यही बच्चे कैसी जगह पर रहने को मजबूर है और कैसे इनकी जान पर खतरा मंडराता है, ये मुखर्जी नगर से आई ताजा तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। इस रास्ते से आप अंदाजा लगाइए कि जब लड़कियां भाग रही होंगी तो कैसी स्थिति बनी होगी,
कितनी भयावह स्थिति बनी होगी, क्योंकि धुआं पूरी बिल्डिंग में भर चुका था। ऊंची ऊंची जो लपटें थी वो उठती हुई नजर आ रही थी। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है, कितना संकरा है, कितने छोटे छोटे कमरे यहां पर रहे होंगे। इन छोटे छोटे कमरों के लिए किराया बहुत ज्यादा वसूला जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कम पैसे में यहां पर रहते हैं या उनके अभिभावकों की जेब पर कोई खर्चा नहीं पड़ता है। मुखर्जी नगर इलाके का एक मोटा आइडिया मैं आपको देती हूं कि आखिर यहां पर बच्चों से कितने पैसे वसूले जाते हैं, अभिभावकों की जेब से कितने पैसे खर्च होते हैं और उसके एवज में उनको क्या सुविधाएं दी जाती हैं। देखिए, मुखर्जी नगर का जो इलाका है वो हब है बच्चों के लिए, कोचिंग सेंटर्स के लिए। मुखर्जी नगर में अगर आप कमरा ढूंढने के लिए जाएंगे, आप पीजी ढूंढने के लिए जाएंगे या एक बेड ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको 15,000 रुपए किराया देना पड़ सकता है। सिर्फ एक बेड का किराया मैं आपको बता रही हूं। आप ये समझिए कि एक कमरे में अगर 3 बेड हैं तो तकरीबन 50,000 रुपए जो मालिक है वो वसूलता है, लेकिन इसके एवज में बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। नेहरू विहार में 6,000 एक बेड का किराया है, गांधी विहार में 7,000 एक बेड का किराया है, इंदिरा विकास कॉलोनी में 10,000 एक बेड का किराया है, वजीराबाद जहां बच्चे रहकर कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां 6,000। आउटरम लाइंस की बात करूं तो 18 से 20,000 ये किराया होता है, सिर्फ एक बेड का किराया है। यानी आपका बच्चा उस बेड पर सो सकता है। कई ऐसे घर भी होते हैं, कई ऐसे कमरे भी होते हैं जहां किताबें रखने तक की जगह बच्चों के पास नहीं होती है। अपने बेड पर ही किताबें रखते हैं, वहीं पर सोते हैं और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उनकी जान मुश्किल में पड़ जाती है। हकीकत नगर 12,000 रुपए किराया एक बेड का, हडसन नाइन्स 20,000 रुपए और विजयनगर 15,000 रुपए एक बेड का किराया है। यानी एक एक बेड से हजारों रुपए ये जो मालिक होते हैं, पीजी हॉस्टल्स के संचालक होते हैं या फ्लैट्स के मालिक होते हैं, वो वसूलते हैं। एक एक कमरे से 50-50 हजार रुपए किराया उन्हें मिलता है, लेकिन इसके बावजूद सुविधाओं के नाम पर बच्चों को कुछ नहीं दिया जाता है। सुविधाओं के नाम पर बच्चों की जान को मुश्किल में डाला जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि नियमों की अनदेखी के पीछे जिम्मेदार क्यों है और वक्त रहते प्रशासन क्यों नहीं जागता है। किसी घटना के बाद, आग लगने के बाद ही क्यों प्रशासन की नींद जागती है और इन बच्चों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। जिस पीजी हॉस्टल में आग लगी है वहां 15 घंटे बाद भी धुआं निकल रहा है। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी रिपोर्टर श्रुतिका की एक रिपोर्ट आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि वहां कैसे मुश्किल हालात पैदा होते हों। मुखर्जी नगर में बीती शाम जहां आग लगी थी उस बिल्डिंग के सामने हूं। ये गर्ल्स पीजी है जहां पर बीती शाम को आग लग गई थी। मीटर बोर्ड से इस पूरी बिल्डिंग में आग लगी और उसके बाद एक के बाद जो फ्लोर्स हैं वो ऊपर तक आग पहुंच गई। इस बिल्डिंग के अंदर 34 लड़कियां तकरीबन रहती थी और उनमें से ज्यादातर तो बाहर आ गई थी। कुछ लोग ट्रैप हुए थे, कुछ लड़कियां ट्रैप हो गई थी जिनको काफी मशक्कत के बाद में फायर सर्विसेज की टीम ने आराम से निकाल लिया था। लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें एक ही एंट्री थी। ऐसे में दिक्कत होती है जब इवैक्यूएशन की बारी आती है, अगर कोई भी इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किस तरीके से जो ये बिल्डिंग्स हैं उनके नॉर्म्स फॉलो हुए हैं या कोई चूक तो नहीं है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन सवाल कई सुरक्षा को लेकर जरूर खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, वही बिल्डिंग है जिसमें आग लगी, जिसमें 35 लड़कियां रहती थीं। इस बिल्डिंग का आलम क्या है, इस बिल्डिंग का हाल क्या है, आप इस ताजा रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक धुआं इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाया है। यानी वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो बच्चे कैसे इवैक्यूएट होंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आने जाने का रास्ता एक है। जो सीढ़ियां होती हैं वो इतनी पतली, इतनी संकरी होती हैं और खासकर ऐसी जगहों पर ये जो सीढ़ियां होती हैं ये बहुत खड़ी चढ़ाई इनकी होती है, जिससे तेजी से उतरना, तेजी से चढ़ना भी कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में बच्चों के लिए भारी पड़ सकता है। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखकर जो आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल आएगा वो यही, अगर आपके बच्चे भी इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, अगर आपके बच्चे भी मुखर्जी नगर में रहकर या दिल्ली के बाकी इलाकों में रहकर कोचिंग कर रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो ये खबर वाकई में आपको परेशान कर सकती है। आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई ये खबर है। मुखर्जी नगर में आग लगी,
हालात ऐसे हो गए कि 35 लड़कियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है। भागने का भी कोई बहुत बड़ा रास्ता उनके सामने नहीं था। एक जीना था जिससे नीचे उतरकर उन्हें बाहर आना था। धुआं निकलने के लिए कोई वेंटिलेशन नहीं था। धुआं अभी तक बिल्डिंग में भरा हुआ है। मुखर्जी नगर में जिस तरीके से कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जिस तरीके से पीजी चल रहे हैं, हॉस्टल्स चल रहे हैं, उनके हालात को देखते हुए इन घटनाओं के बाद एक्शन तो जरूर लिया जाता है। 100 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी पहचान की गई है, जो फायर सेफ्टी में फेल हैं, जिन्होंने मानक फॉलो नहीं किए हैं, जिन्होंने जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया है। इनके पास फायर एनओसी तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़े ही धड़ल्ले से अपना बिजनेस कर रहे हैं, बच्चों से मोटे पैसे वसूल रहे हैं। 20 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनको सील कर दिया गया है, जबकि 80 कोचिंग सेंटर्स को सील करने का नोटिस दिया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि 15 जून को कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर्स के सर्वे करने का आदेश दिया था और कहा था कि जिन कोचिंग सेंटर्स के पास एनओसी नहीं है उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी बेस पर इन कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी तक 20 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। 100 ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो नियमों के विरुद्ध चल रहे थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी मुश्किल में, खतरे में बच्चों की जान को डाला जाता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में हर साल लाखों छात्र अपने उज्जवल भविष्य का सपना लिए आते हैं, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई करते हैं और पास के ही पीजी में रहते हैं। मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद एक पीजी से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं कि अगर कल जैसी घटना वहां हो जाए तो कैसे सैकड़ों छात्रों की जान पर बनाएगी। भास्कर मिश्रा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। सिर्फ मुखर्जी नगर में सैकड़ों की संख्या में पीजी ऑपरेट किया जा रहा है, उसमें हजारों बच्चे रहते हैं। उनका कंडीशन क्या है और सुरक्षा के लिहाज से फायर सेफ्टी का नॉर्म्स का कैसे फॉलो किया जा रहा है, इसके बारे में मैं दिखाता हूं। चलते हैं एक पीजी में। आप लोग पीजी में रहते हैं जी? क्या कंडीशन है यहाँ पे पीजी पे? आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है? सारी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। खाने की, पानी की, वाईफाई, अच्छा, सारी सुविधा है। और कितने स्टूडेंट रहते हैं इस फ्लोर पे? इस फ्लोर पे लगभग 14-15 जी। रूम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम। 8 रूम। अच्छा, कोई फायर एग्जिट है? फायर एग्जिट तो नहीं है। अच्छा, देखिए ये रूम है, इसमें 2 स्टूडेंट। एक बार मैं रूम के अंदर भी दिखाना चाहूंगा। सिर्फ इस फ्लोर पे 15-16 स्टूडेंट्स रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। रूम का साइज देखिए कितना छोटा है। 2 स्टूडेंट, छोटे से छोटा सा एक टेबल लगा के किसी तरह से ये लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। मजबूरी ये है कि इसके आसपास ही, पीजी के आसपास ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तमाम। यहाँ पे आग लगने जैसी कोई घटना हो तो कोई बाहर निकलने का रास्ता है या एक ही सीढ़ी है? यहाँ पे एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है। और ये इस बिल्डिंग का 4th फ्लोर है। यहाँ पे भी पीजी है। आप देख सकते हैं कि छत कैसी है। यहाँ पे बच्चों से बात करने की हम कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि वो लोग किस हिसाब से गुजारा करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रितेश है। अच्छा, किस चीज की तैयारी करते हैं रितेश साहब? मैं यूपीएससी तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी? कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी बुलंदशहर गाँव। बुलंदशहर। हाँ जी। इस पोटा केबिन में रहना सेफ लग रहा है आप लोगों को? जी हाँ, अभी तो सेफ ही लग रहा। मैं अभी 3-4 तारीख में मेरा महीना होने वाला, मेरा मन नहीं लगता है, मैं तो चला जाऊंगा। बीती शाम को यहीं मुखर्जी नगर में एक पीजी में आग लग गई थी। 35 स्टूडेंट्स को, गर्ल स्टूडेंट को बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक पीजी और एक और रूम। क्या नाम है आपका? विजय यादव। किस चीज की तैयारी करते हैं आप? यही करते हैं, पीसीएस को। ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, पोटा केबिन टाइप से बना रखा है, उसी में आप लोग रह रहे हैं। हाँ, सेफ तो है, पर मीटर जो लगा है नीचे जस्ट एकदम एंट्री के सामने लगा है, तो कोई दुर्घटना होगी तो निकलने में दिक्कत हो सकता है। अच्छा, कोई फायर एग्जिट भी नहीं है और बिजली की मीटर जो बिल्कुल एंट्री पे लगा हुआ, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जो मीटर लगे हैं सब एग्जिट पॉइंट पर लगे हैं, कोई निकल नहीं सकता है। वहाँ पर कोई दुर्घटना हो तो वहाँ से कोई दिक्कत हो सकती है।
तो आप ऐसे समझिए, बच्चों को लुभाने के लिए सुविधाओं का लालच जरूर पेरेंट्स को और बच्चों को दिया जाता है। वाईफाई, खाने की सुविधा दी जाती है, लेकिन बच्चों की जान कैसे बचेगी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, इसका कोई एक्शन ऑफ प्लान इन पीजी संचालकों, इन हॉस्टल संचालकों के पास नहीं होता है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी, उस रिपोर्ट को देखकर ये समझ में आता है कि बच्चे कैसे डब्बे जैसे कमरों में रहने के लिए मजबूर हैं, और ऐसे में अगर कोई घटना हो जाए तो इन बच्चों की जान भगवान भरोसे ही है। बिल्कुल भगवान भरोसे है। पैसा कमाना सिर्फ मकसद है। देखिए, पीजी यहाँ पे दो तरह से ऑपरेट होते हैं। एक वो पीजी है जहाँ पे उस बिल्डिंग में मकान मालिक खुद रहते हैं, उसकी स्थिति थोड़ी ठीक है। जहाँ पे मकान मालिक नहीं रहते हैं, वो किसी थर्ड पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, वहाँ पे हालत बहुत बुरे हैं। होता यह है कि पोटा केबिन लगा के, प्लाईवुड लगा के अलग अलग छोटे छोटे रूम बना दिए जाते हैं। 7 बाय 9 या 10 फुट की एक रूम है, उसमें 2 बच्चे पढ़ते हैं। दीवार जो है वो लकड़ी की दीवार है, पंखे जो है वो सर से टच हो जाए इतनी ऊंचाई है, और उसमें रहने को मजबूर हैं। कोई एग्जिट नहीं है, फायर एग्जिट। अगर आग लगने की कोई घटना होती है, लकड़ी है चारों तरफ, 2 सेकंड में आग फैल जाएगी, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते हैं। एक ही रास्ता है, बहुत मुश्किल है और कोई विकल्प नहीं है इनके पास में। वजह यह है, यहाँ हजारों की संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट है और लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं, न सिर्फ तैयारी करने वाले, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास का इलाका है, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं मिलता, वो भी यहाँ पे रहता है। और दूर दराज से जो बच्चे आते हैं सिर्फ कोचिंग लेने के लिए, वो बच्चे यहाँ पे रहते हैं। सिर्फ एक फ्लोर से एक महीने में कई लाख रुपये कमाते हैं यहाँ के लोग, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति आए तो उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात प्रशासन को, एमसीडी को, पुलिस को, सबको पता है। यहाँ तक कि बहुत सारे रेजिडेंट्स जो यहाँ के, वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोशिश सिर्फ ये की जाती है कि अगर कोई मामला सामने आ जाए, प्रकाश में आ जाए, तो किसी भी तरह से उसको शांत कर दो, और उसके बाद इसी तरह से ये कारोबार यहाँ पे चलता है। ये पूरा इलाका, न सिर्फ मुखर्जी नगर बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे यही हाल है। एक फ्लोर के ऊपर में आप मान लीजिए यहाँ पे 3 फ्लोर अलाउड है, 4th फ्लोर पे पोटा केबिन में पूरा पीजी चल रहा है, वहाँ पे 15-16 बच्चे रह रहे हैं और कोई सुविधा नहीं है। अगर आग लगती है तो वो लोग बच नहीं सकते। एक फ्लोर पर 14-14, 15 बच्चे रहते हैं, 10-10 हजार, 15-15 हजार एक बेड का किराया वसूला जाता है। यानी पैसे तो संचालक बना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर, सेफ्टी के नाम पर बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसे में बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए भास्कर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।